क्या आप जानते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी ने पूरे भारत पर राज कैसे किया? सोचिए, न कोई देश, न कोई राजा, सिर्फ एक कंपनी। कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी भारत की किस्मत बदल गई। आज हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी, सिर्फ 10 मिनट में। 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति दी। इस कंपनी का मकसद था मसाले, रेशम, कपड़ा और चाय का व्यापार। लेकिन भारत की समृद्धि देखकर इनके इरादे बदल गए। धीरे धीरे ये कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, ये एक राजनीतिक और सैन्य ताकत बन गई। अब सवाल यह है, कैसे? कैसे एक कंपनी ने भारत जैसे विशाल देश पर नियंत्रण कर लिया? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तब यहां मुगल साम्राज्य का शासन था। स्थानीय राजा और व्यापारी पहले से ही मजबूत थे। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? व्यापार की अनुमति कैसे मिले, स्थानीय विरोध को कैसे रोका जाए और अपना स्थायी ठिकाना कैसे बनाया जाए। शुरुआत में कंपनी ने सूरत, मद्रास और कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र बनाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कई शासक अंग्रेजों को खतरा मानते थे। उन्हें डर था कि ये विदेशी व्यापारी उनकी ताकत छीन लेंगे। तो कंपनी ने क्या किया? उन्होंने 3 हथियार अपनाए: कूटनीति, लालच और युद्ध। कुछ राजाओं से दोस्ती की, कुछ को रिश्वत दी और जहां फायदा दिखा वहां लड़ाई छेड़ दी। यहीं से शुरू हुआ भारत में उनका असली खेल। अब कहानी तेजी से बदलती है। साल 1757, बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच युद्ध हुआ। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ तलवारें नहीं चलीं, साजिश भी चली। मीर जाफर की गद्दारी ने कंपनी को जीत दिलाई और यहीं से भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। अब आप सोचिए, अगर मीर जाफर गद्दारी ना करता तो क्या इतिहास बदल जाता? फिर आया 1764, बैटल ऑफ बक्सर। इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी अब वे टैक्स वसूल सकते थे। अब कंपनी व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन चुकी थी। कंपनी ने अपना शासन तंत्र बनाया, गवर्नर, काउंसिल और एक बड़ी सेना। उन्होंने भारत में कानून बनाए, प्रशासन चलाया और अपने हितों के अनुसार फैसले किए। लेकिन असली असर पड़ा आम जनता पर। भारी कर लगाए गए, किसानों से ज्यादा वसूली हुई, भारतीय उद्योगों को कमजोर किया गया। भारत की दौलत धीरे धीरे इंग्लैंड जाने लगी। इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। आप बताइए, क्या यह सिर्फ व्यापार था या लूट? 1857 में हुआ भारत का पहला बड़ा विद्रोह, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। सैनिकों, किसानों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। ये विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिला दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 1858 में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यहीं से कंपनी का अंत शुरू हो गया और अंततः 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो दोस्तों, एक साधारण व्यापारिक कंपनी कैसे भारत की सबसे बड़ी सत्ता बन गई? कूटनीति, साजिश, युद्ध और आर्थिक शोषण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह बदल दिया। इसकी विरासत आज भी हमारे इतिहास में दिखाई देती है। अब सवाल आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत विकास या विनाश? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले इतिहास के रोमांचक अध्याय में।